ओम शांति। आज 23 नवंबर 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2007। अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त मुलाकात करते हुए कैसे नया वर्ष मनाना है उसकी विधि सिखाई। बाप दादा अपने सम्मुख डबल सभा को देख रहे हैं, जो सम्मुख बैठे हैं और जो अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए बाबा के दिल के समीप हैं। बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं कि ये बाबा के सम्मुख सभी बैठे हुए जगे हुए दीपक हैं। दुनिया में जब नया वर्ष मनाते हैं तो बुझे हुए दीप को जलाते हैं और यहाँ सब जगे हुए दीपकों के साथ बाप दादा नया वर्ष मना रहे हैं। ये पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष का संगम है। इस नए वर्ष को कैसे मनाएंगे? बहुत सुंदर बात बाबा ने पक्की कराई कि नया वर्ष मनाना, सदा उमंग उत्साह में रहना। ये उमंग उत्साह इस संगम युग पर हर पल हर सेकंड रहे, क्योंकि संगम युग उत्सव का युग है, सदा उत्साह में रहने का युग है। अब आप पुराने वर्ष को विदाई देंगे, नए वर्ष का वेलकम करेंगे, तो किस तरह से नया वर्ष मनाएंगे? उसके लिए सफल करो, सफलता पाओ। विशेष संगम का समय अमूल्य खजाना है। एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। समय के साथ संकल्प, श्वास, सभी खजाने सफल करो। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, एक एक खजाने को सफल करने से क्या प्राप्ति है, बाबा ने विस्तार से बताया। आप ज्ञान के खजाने से समझदार बनते हो कि भविष्य में आपको वजीर की भी आवश्यकता नहीं। एक एक श्वास को सफल करते हो, भविष्य में आप स्वस्थ रहते हो। गुणों का खजाना सफल करते हो तो सर्वगुण संपन्न बन जाते हो। चेक करो कोई भी खजाना व्यर्थ ना जाए। विशेष समय, संकल्प, श्वास सफल होता रहे। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को देखा, सभी खजाने सफल किए। लास्ट दिन तक भी मुरली से बहुत प्यार रहा, अलर्ट रहे, अलबेलेपन को विदाई दे दी। बाबा कैसे अलर्ट होकर बैठते थे और बाबा के अंतिम शब्द थे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। दादी को भी देखा कैसे सभी खजाने सफल किए, कर्मातीत बने। ऐसे अमृत वेले से ही दृढ़ संकल्प करो, कोई भी खजाना व्यर्थ ना जाए। सभी खजाने सफल करने हैं, सफलता मूर्त बनना है। नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन बनना है। बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा इसमें विजयी बने, कोई भी समस्या नहीं। बाबा को जब ये कहेंगे तो बाबा कहते कि हर सेकंड अपने को सेवा में बिजी रखो। अखंड महादानी, निर्विघ्न शांति का राज्य स्थापन करने वाले आप हो, उसके लिए अपने को बिजी करो। अखंड महादानी बनो, निर्विघ्न बनो, अखंड योगी बनो, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बहुत सारे सूक्ष्म इशारे भी दिए, एकाग्र होकर के सुनेंगे। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, सदा सफलता मूर्त बनना। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं, दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक स्थिति में स्थित, परमात्म प्यार में लवलीन, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए
कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सब भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा सब बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की, पुराने वर्ष की विदाई है, नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी उत्सव मनाते हैं, उनके लिए एक दिन का उत्सव है। आप लक्की लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है। चेक करेंगे, मेरे लिए हर दिन उत्सव है। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूं, आनंदित हूं। हर दिन उत्सव है क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं। बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नए वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सब जगे हुए दीपक को स्वीकार करेंगे। मैं जगा हुआ दीपक हूं। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्वयं प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उसको विदाई देने का संकल्प किया। पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हें विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने लिए क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोचा है? आप सब ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। सारे विश्व के लिए आप परिवर्तन के निमित्त हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो। टेंशन देंगे, नोट करेंगे, जो भी खजाने मिले हैं उन्हें सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड भी है तो उसे कार्य में लगाओ। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर सेकंड को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का विशेष वर्ष मनाओ। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब सफलता आपकी अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सब आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्वात्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ज्ञान का खजाना, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में
आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हो जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं। स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं, शक्तियों को सफल करते हो। उसके प्रारब्ध वहां सब शक्तियां, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों विशेष शक्तियां, सत्ताएं वहां प्राप्त होंगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दैवी गुणधारी, अर्थात साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो, जो खजाने मिले हैं खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्वयं प्रति विश्व प्रति सफल कितने किए हैं। पुराने वर्ष को विदाई देंगे, पुराने वर्ष में क्या जमा किया, खजाना सफल किया, कितना किया, चेक करना। आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ की बजाय सफल करना ही है। एक सेकंड भी और कोई खजाना व्यर्थ ना जाए। पहले बताया संगम समय का सेकंड, सेकंड नहीं वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना एक सेकंड एक मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को देखा, सफल किया, औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामानुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पार्ट के निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ। अमृत वेले दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रतिदिन अमृत वेले ये संकल्प करना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था, जानते हो किससे प्यार था, मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही, सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट होकर गए। 3 बातों का मंत्र देके गए, याद है ना सबको। तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना। अगर इन 3 शब्दों को निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन जाएंगे। तो एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी, क्या देखा, महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन करो, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अब इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है। पहली लाइन वाले बताओ, अखंड हो सकता है? हाथ उठाए। अगर हो सकता है तो जो कर सकता है कर सकते हो। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है, मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन, जो भी दादी की भुजाएं हैं सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा, कर्म से गुण दान, गुणों का सहयोग देने की सेवा करो। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना अत्यंत आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहें
तो ऑटोमेटिक दूसरों के आगे गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलता है। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती हैं, सुनना नहीं चाहती। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है, तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखना चाहते हैं। तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनना कोई नहीं चाहता, देखना चाहता है। तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना, मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हैं और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं, लेकिन मनसा और कर्म द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभकामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश, कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। नए वर्ष में गिफ्ट देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुण मूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी हो जाती हैं, फिर भी टोली को याद करती हैं। कोई छोड़ के चले गए, नहीं आते, फिर भी बाबा की टोली, प्रसाद को याद करती हैं। और बातें भूल जाते हैं, टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान, समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है और दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी हो, ये नहीं सोचो ये बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है तो कभी नहीं सोचना कि ये बने तो मैं बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हो कि पहला नंबर बनना चाहते हो? वैसे अगर किसको को आप दूसरा नंबर ले लो, क्या लेंगे? सब यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहले निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन, बन पार्ट बजाया, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। दूसरा करेगा, मुझे देख के और करेंगे। औरों को देख के मैं करूंगा नहीं, मुझे देखकर और करेंगे। ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त, सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहां से आएगी? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले, ये बाप दादा चाहता है। वो क्या? नो प्रॉब्लम कंप्लीट, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं, समस्या मुक्त, प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि, विजय माला के नजदीक मणका बनना ही है। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम, वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हो, याद है? अनगिनत बार बने हो। तो नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं, हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया ना? अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद, प्यार कंप्यूटर द्वारा बहुत आए। बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद, प्यार, दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज करके देते हैं। बाप दादा जानते प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा
सदा अमृत वेले ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए, वो यहाँ पर रखते हैं ना स्टेज पर, बाप दादा के पास तो वतन में पहले से ही पहुंच जाते हैं। अच्छा, चार ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को फील करेंगे। आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय पे 3 सेवा करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाणी द्वारा, चलन चेहरे द्वारा, कर्म द्वारा, तीनों सेवा एक समय पर इकट्ठे हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाला नहीं, अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। वैसे अनुभवी मुहूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार दुआएं, दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों के बच्चों को जो सम्मुख हैं वह दूर बैठे दिल तख्त पर है, सभी को नाम विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया। जो पहली बार आए वो खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो आधा क्लास पहली बार आने वालों का है, पीछे वाले हाथ हिलाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत है। जब पहली बार आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है, दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो, अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव, बहुत सुंदर वरदान। ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाओ तो स्वतः ही आपकी गुणमाला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना, ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। इस लोगों ने अपनी मनसा वृत्ति अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति अच्छी पावरफुल बनाओ, खराब भी अच्छा हो जाएगा। अव्यक्त इशारा और शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य हो, चारों खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता, क्योंकि योग युक्त 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 सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप की सेवा है, तो निर्बंधन रहेंगे। आज हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे, मैं अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी आत्मा हूं, सफलता मूर्त आत्मा हूं। मुझे अपने सभी खजाने, समय, संकल्प, श्वास सब सफल करने हैं। गुणमूर्त बन गुणों का दान करना है। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर, अर्जुन बनकर नंबर 1 आना है। अपने को सदा सेवा में बिजी रखना है ताकि माया जीत बन जाए। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, सफलता मेरे गले का हार है। शुक्रिया बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।